अगर ये जरिए मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा है। हाँ। मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसके सहारे, जैसा मेरे रमन भाई ने बताया कि तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आप खुद आगे जाते हो और दूसरे इंसान को भी आगे बढ़ाते हो, राइट। तो बहुत अच्छा और वेलकम है आपका इस जर्नी में हम सभी के साथ में आगे बढ़ने के लिए। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज जैसे कि हमारे बीच में मयंक जी उपस्थित हैं। इन्होंने डिसीजन लिया है एंटरप्रेन्योर बनने का, और एंटरप्रेन्योरशिप ये कैसे बन पाएंगे, कैसे एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ आप सभी को। तो अभी अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अभी आप इस इंटरव्यू को देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं आज आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ वो अभी हमारे बीच में मयंक जी उपस्थित हैं। तो मयंक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमारे बीच मयंक हैं और आज मैं इनसे बात करने वाला हूँ एंटरप्रेन्योर ये कैसे बन पाएंगे। और आप अगर एक स्टूडेंट हैं या फिर जॉब होल्डर या फिर अभी तलाश कर रहा है किसी नौकरी की, तो वो इस वीडियो को देखें और उनके लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मयंक जी अभी आप ये बताइए कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप का डिसीज़न क्यों लिया है, क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर लोग जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं और ज़्यादातर लोग आज नौकरी के भरोसे कहीं ना कहीं जा रहे हैं, मम्मी पापा का लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो आपने एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीज़न क्यों लिया, बताएं हमारे ऑडियंस को। क्योंकि मुझे एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए और जैसे मेरे आने वाली पीढ़ी वो भी आगे बढ़ सके। हाँ, इससे मतलब मेरे पीढ़ी को भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। उनको पता चले कि मेरे पापा ऐसे किए, मैं भी करूँ आगे बढ़ के। राइट, क्या बात है। तो अभी हमारे बीच एक डायनामेटिक लीडर हैं एंड इन्होंने इतना ग्रेट जवाब दिया है। ये इनका जवाब ये है कि जैसे देखिए कि इन्होंने एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आज हम जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी आज हम जहाँ पर भी जितना पैसा कमा रहे हैं, डज नॉट मैटर ये करता है कि आप आने वाले समय के लिए कितना तैयार हो रहे हैं और आने वाली इनकम के लिए कितना तैयार हो रहे हैं। तो इन्होंने अभी हमें बताया कि जैसे कि इनकी आने वाली जो पीढ़ी होगी या फिर अभी ये जो जहाँ जाएंगे तो इनको ज़रूरत है एक सही ट्रैक में जाने की। अगर ये आज सही ट्रैक में जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन लेते हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी यही कहेगी कि हाँ मेरे मम्मी पापा जो है अच्छा डिसीजन लिए थे और मैं भी इसी पर चलूँ तब भी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। अदरवाइज़ अगर ये डिसीजन नहीं लेंगे आज तो कहीं ना कहीं पीढ़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और फिर वो भी उसी ट्रैक में जाएगी जहाँ पर आज हम अभी जिस कंडीशन में हैं। अगर आप गरीब हैं या फिर अमीर, वो उससे मैटर नहीं करता है, आप अभी किस कंडीशन में हैं और कहाँ पर जाना चाहते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को आप किस मार्ग में ले जाना चाहते हैं, ये ज़रूरी है। तो एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन बहुत ही बढ़िया डिसीजन है आपका। और अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन पाएंगे। ये जो ट्रैक है कैसे जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ये मार्ग कैसे आपको ले जाएगा एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ। तो मयंक भाई अभी इस टाइम पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मुझे सक्सेसफुल बनना है। अच्छा, अगर मैं अगर आपको ऑप्शन दे दूं कि पहला पैसा कमाना चाहते हो या फिर सक्सेसफुल बनना चाहते हो या फिर हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो या फिर अपना रिलेशन बनाना चाहते हो, क्या चुनोगे आप? वैसे पैसा तो आएगा, वो चला जाएगा, और ये सक्सेसफुल लाइफ रहेगी तो मुझे आगे बढ़ने का मतलब अपना करियर क्यों बनाना चाहते हो आप? जैसे कि मतलब मैं अगर सक्सेसफुल रहूँगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी सक्सेसफुल बनेगी। हाँ। और अगर पैसे के पीछे भागोगे तो मतलब कि पैसे के पीछे अगर आप भागोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी जो है पैसे के पीछे भागेगी और फिर जीवन इसी तरह से आपका गुजरता जाएगा और पीढ़ी भी गुजरती जाएगी, लेकिन अंत में जाकर के पीढ़ी का अंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो इस वजह से आप अपना करियर बनाना चाहते हो ताकि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो आपके दिखाए हुए रास्ते पर चले और उस रास्ते पर चलकर जहाँ पर आप पहुँचोगे तो वो भी पहुँचना चाहेगी। हो सकता है कि उसके ऊपर भी जा पाए, क्योंकि जिस रास्ते पर आप चलोगे, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आप चलते हो और दूसरे लोगों को वहाँ तक पहुँचाते हो, राइट। तो आपका जो मतलब आने वाली पीढ़ी होगी वो भी उससे ऊपर जाएगी। तो ये आपने अच्छा डिसीजन लिया है। और अगर ये ना रहे तो फिर इस तरीके से हो क्या सकता है, मतलब समाज में कितनी समस्याएं आ सकती हैं, आपको क्या क्या दिखता है? जैसे कि आप मान सकते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारा स्कूल कॉलेज सिस्टम है, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव पड़ेगा अगर आप ये डिसीज़न नहीं लेते हैं। तो इससे नुकसान क्या क्या होता है मैं इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। एक तो हमारी जो पीढ़ी है वो भी डिसीज़न नहीं ले पाएगी, वो सोच समझ नहीं पाएगी यार मुझे भी कुछ आगे करना चाहिए, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। वो बस यही सोचे कि मुझे भी कोई नौकरी करना है। तो ये आपके लिए जो है मतलब एक क्या कहते हैं इसको, कहीं ना कहीं गलत ट्रैक होता है जिससे कि उनको इफेक्टिव पड़ेगा, उनको प्रभाव पड़ेगा जो आप अभी इस मार्ग पर नहीं जाते हैं तब। तो अभी ये बताइए कि अगर कैसा रहेगा अगर हम लोग इस सिस्टम पर काम करें, एक ऐसे तरीके पर काम करें जहां पर आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी को भी एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं और उनको बनाने के साथ साथ में उनको भी हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक ऐसा जरिया है। तो कैसा रहेगा अगर आपको ये जरिया मिल जाए? तो
अगर ये जरिए मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा है। हाँ। मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसके सहारे, जैसा मेरे रमन भाई ने बताया कि ये करने से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस यस, बिल्कुल। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आप खुद आगे जाते हो और दूसरे इंसान को भी आगे बढ़ाते हो, राइट। तो बहुत अच्छा और वेलकम है आपका इस जर्नी में हम सभी के साथ में आगे बढ़ने के लिए। तो मयंक भाई, अभी मैं आपको 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आपको पता चलेगा कि इस संसार में 4 प्रकार के लोग रहते हैं और 4 तरह से जीवन जीते हैं, और आपका ये डिसीजन होगा कि आप कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आप आएंगे। ये 4 प्रकार के लोगों से ही आपको पता चलने वाला है। तो फर्स्ट, ESBI का मॉडल आपने सुना होगा। ESBI मॉडल हमें ये कहता है कि दुनिया में 4 तरह से लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं या फिर काटते हैं। तो पहला जो मतलब ESBI मॉडल जो होता है, एक तरफ E और S होता है और दूसरी तरफ V और I मॉडल होता है। अब जो E और S वाला मॉडल है और जो V और I वाला मॉडल है, इसमें E कैटेगरी में आता है एम्प्लॉई, जिनको जॉब करना पड़ता है, जो नौकरी की तैयारी करते हैं, और ये जब तक किसी के अंडर में काम करेंगे तब तक इनको पैसा आता रहेगा। जब तक 9 से 6 तक की जॉब करेंगे तब इनको पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। और इनके सर पर हमेशा एक प्रेशर रहता है कि यार मुझे काम करना पड़ेगा महीने में, तब जाकर एंड में सैलरी मिलेगी। तो ये पहली कैटेगरी में है और 95% लोग इसी कैटेगरी में आज अपनी ज़िंदगी को जी। अब जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप मान सकते हैं कि जैसे कोई दुकानदार हो गया, वकील हो गया, कोई लॉयर हो गया, ये जब तक किसी का केस लड़ेंगे या फिर कोई दुकानदार जब तक अपना काम सामान बेचता रहेगा तब तक उसको पैसे आएंगे, लेकिन जब ये अपना शटर बंद कर देगा तो इसको पैसे आना बंद हो जाएंगे, जो ये बी वाली कैटेगरी है। अब इसको भी एक प्रेशर रहता है कि एक तो अपने काम का और दूसरा कहीं पर अगर ये जाना चाहे, मान लो कि देश विदेश घूमना चाहे, तो ये फिर घूम नहीं पाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला। अब जो बिजनेस वाला है, अब मैं तीसरे स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। बिजनेस वाला इंसान क्या करता है कि एक सिस्टम बना देता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती है। आपको ओनली बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और उस बिजनेस को आप बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, राइट। आप खुद ही सोच लो कि जब आप नौकरी की तैयारी करते हो E और S वाली कैटेगरी, तो आपको वहाँ पर पैसा देना पड़ता है जिस नौकरी की आप तैयारी करोगे, और साथ आपको जो कोर्स करोगे उसका पैसा, और जब आपको जॉब नहीं मिलेगी तो वहाँ पर भी आप कहोगे कि यार कुछ ना कुछ करके तो नौकरी मिले, और उसके लिए भी आप पैसा दोगे। मतलब जो इंसान आपको नौकरी देने का वादा कर रहा है वो इंसान भी आपसे पैसा ले रहा है, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं नौकरी दे रहा है, और नौकरी लेने के बाद आपको 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीना आएगा। इस तरीके से आप तो उनको पैसा कमवा रहे हो, प्लस आपके माध्यम आपको तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है ना। आप जो है अपनी फैमिली के पैसे को, अपने माता पिता की मेहनत को वहाँ पर दे रहे हो, लेकिन आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि इसका कितना फ़ायदा, कितना भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं हमारे साथ। इंडियन को नहीं पता है, लेकिन उनको पता है जो कर रहे हैं। तो इस कैटेगरी में आपको मतलब पैसा लगाना पड़ता है। दूसरा जो बिज़नेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला है, उसमें भी आपको पैसे लगाने पड़ते हैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। कोई दुकान खोलोगे वहाँ पर भी 2 लाख 3 लाख रुपए लगेंगे, तब जाकर आपका कोई एक अच्छा स्टार्टअप चालू होगा, और वहाँ पर आप जब तक काम करोगे तब तक आपको पैसे आएंगे। अब जो बिज़नेस वाला है, यहाँ पर आपको बहुत मतलब कुछ भी पैसा नहीं लगाना पड़ता है, एकदम लो इन्वेस्टमेंट, और इससे आप आगे अपना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाते हो। और इसके बाद जब आप एक सिस्टम बना देते हैं जहाँ से आपको आगे ऑटोमेटिकली पैसे आते रहते हैं सिस्टम के ज़रिए, और ऐसा टाइम आता है कि जब आप काम ना भी कर रहे हो तब भी आपको अच्छे पैसे आते रहते हैं। मतलब अब आप देश भी घूम सकते हैं, विदेश में भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जाओगे तो आपको पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी यार मुझे कहीं से कुछ पैसे आ जाएं, कुछ काम करूँ तब नहीं, इसकी टेंशन बिल्कुल भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये होता है बिजनेस। अब जो इन्वेस्टर की श्रेणी है, इन्वेस्टर में जब आपके पैसे आ जाते हैं आपके पास में, तो उस पैसे को आप आगे काम पर लगा सकते हैं, मतलब पैसे से पैसे बना सकते हैं। पैसे से पैसे बनाना इन द सेंस कि जब आपके पास बिजनेस मॉडल के ज़रिए पैसे आने लगते हैं तो आप उस पैसे से पैसे बना सकते हैं। इसके लिए भी सीखने की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टर की श्रेणी में आती है। आज बड़े बड़े लोग जो करोड़ों रुपए बना रहे हैं वो इन्वेस्टर की वजह से, राइट। तो अगर मैं अभी आपको ऑप्शन दे दूं कि आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे, E और S की B और I मॉडल, किस BI मॉडल में आना चाहता हूँ। BI, क्योंकि S और B S और B मॉडल में, SB मॉडल में जैसे लोग आने की श्रेणी में, ये मतलब दुकान है खोलना, मतलब धंधा करना कुछ, तो इसमें दिन भर काम करना पड़ता है, तब जाके पैसा मिलता है कहीं जाके। और अगर हमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। हाँ। और अगर बिजनेस और इन्वेस्टर की श्रेणी में अगर आप आते हैं तो मयंक जी, आप हमारे भारतीय युवाओं को जो आज जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो रेड रेस में फंसे हुए हैं कि मुझे जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे अपने माध्यम से कि आज आपने एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन लिया है, तो किस लिए लिया है और आप क्या देना चाहते हो संदेश युवाओं को? मैं अपने भारतीय युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ एंटरप्रेन्योर में मतलब साथ चले और वो भी पैसा कमाएं, बिल्कुल, और साथ ही साथ करियर बनाएं, साथ ही साथ अपना करियर बनाएं। बिल्कुल। तो क्या हमारा जो भारतीय युवा आज जो इस वीडियो को देख रहा है,
क्या वो हमारे साथ में आ सकता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, हमारे साथ में डिसीजन ले सकता है कि मुझे कुछ करना है बड़ा? हाँ, वो आ सकते हैं, क्यों नहीं। मैं उनको साथ ले चल सकता हूँ। मेरे सर हैं, उनका डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिया हुआ है। बिल्कुल। हाँ। तो अभी मैं, जैसे कि हमारे मयंक जी ने बताया कि इन्होंने अभी एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन लिया है, तो अभी डिस्क्रिप्शन पर आपको मैंने नंबर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन पर आपको मैंने नंबर नीचे दे दिया है और इनका भी नंबर है, तो आप जाकर हम दोनों से कांटेक्ट कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बनना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो नीचे मैंने कॉल टिकट भी दिया है, आप उस लिंक पर जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके अपना कॉल टिकट बुक कर लीजिए और जैसे ही आपका कॉल टिकट बुक हो जाता है तो हम आपके साथ में जो है कॉल पर बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे बात करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और हमारे साथ में मयंक जी भी हैं, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहाँ पर भी जाकर के आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आगे, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, आप जैसे महान लीडर जो हमारे साथ में अभी हैं, जो हमारी युवा को इतना संदेश दे पा रहे हैं, तो आप सभी का कर्तव्य ये बनता है कि आप भी आगे आएँ और भारत को गो सेल्फ मेड मिशन यानी आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास करें। आप सब भी आइए और आत्मनिर्भर बनिए। तो थैंक यू सो मच मयंक भाई।